सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे चैप्टर का नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट, विच मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कितने बाउंड्रीज में प्रेजेंट है। ठीक है। सो जो बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड 10th का ज्योग्राफी है, उसमें हम लोग दो कंट्रीज के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर, जो भी लास्ट चैप्टर होगा, ये पूरे चैप्टर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। और ये दो कंट्रीज जो है दैट इज इंडिया एंड ब्राजील। ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसमें हम लोग इंडिया एंड ब्राजील के बारे में देखने वाले हैं कि ये दोनों जो कंट्रीज है, ये किस लॉन्गिट्यूड या किस लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ इनके जो बाउंड्रीज है वो किस किस कंट्रीज के साथ शेयर है। तो ये सब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है दैट इज ऑफ इंडिया एंड ब्राजील, ये दोनों ही हम लोग ये चैप्टर में आज देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। सो बेसिकली जो चैप्टर 2 है हमारा, इसमें जो स्टार्टिंग में हमें दिया गया है, हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं एंड उस हिंट्स के बेसिस पे हमें गेस करना है कि हम किस कंट्री के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर। सो वन बाय वन हम देखते हैं सभी हिंट्स को। सबसे फर्स्ट जो हिंट बताया वो क्या है यहाँ पे, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमें हिंट दिया गया कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सारे हिंट्स है, वो पहले हम देख लेते हैं, देन फिर हम कलेक्टिवली गेस करेंगे कौन से कंट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो हिंट दिया गया है, ये क्या दिया गया है, फेमस फॉर स्पाइसेस। एंड लास्ट, क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर। सो ये तीन हिंट्स दिए गए हमको, जहां पे पहले हिंट्स में क्या बताया है कि ये जो भी कंट्री है जिसके बारे में भी यहाँ पे हिंट दिया गया है, इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड हिंट दिया गया है फेमस फॉर स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा ये कंट्री फेमस है। एंड जो थर्ड हिंट दिया गया वो क्या दिया गया, क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर। सो ये तीनों ही हिंट जो है, ये हमें किस कंट्री के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है हमें हमारे अपने कंट्री के बारे में, दैट इज इंडिया। क्लियर। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड, अब एज पर अगर हम करेंट डेटा देखें तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। पहले के टाइम पे, यानी आज से कुछ साल पहले, चाइना जो था वो फर्स्ट पे था, यानी सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड था हमारा चाइना, एंड सेकंड पे इंडिया आता था। बट कुछ साल पहले इंडिया ने क्या किया, टेक ओवर कर लिया चाइना को, एंड चाइना जो है, चाइना फर्स्ट से कहा गया है अभी, सेकंड पे। सो चाइना सेकंड पे है एंड इंडिया कहां पे चला गया है, फर्स्ट पे। सो वो तो हमारा रिसेंट डेटा के हिसाब से हो गया, लेकिन एज पर टेक्सुअल जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इंडिया जो है वो क्या है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है। आफ्टर दैट फेमस फॉर स्पाइसेस। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर पता है इंडिया के, सो इंडिया से मोस्टली स्पाइसेस की ट्रेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा की जाती थी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, फिर जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हम स्पाइसेस के बहुत ज्यादा ट्रेड्स करते थे। क्लियर। सो इसीलिए इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसेस के लिए फेमस है, हमारे हर एक डिश में स्पाइसेस प्रेजेंट होता है। क्लियर। एंड लास्ट वन इज क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर। यानी यहाँ पे आप कहीं पे भी देखो, गली में कहीं पे भी ग्राउंड में, हम सभी लोग क्या खेलते हुए दिखते हैं, क्रिकेट। सभी इन द सेंस मेजॉरिटी लोग। ठीक है। सो क्रिकेट जो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट हमारे कंट्री में है। सो ये जो तीनों हिंट्स दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थ्री हिंट्स, हम लोग इजिली गेस कर सकते हैं कि ये किस कंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंट्री जिसके बारे में हमें हिंट दिया गया है। सो सेकेंड कंट्री के लिए भी हमें तीन हिंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो हिंट है दैट इज फेमस फॉर सांबा डांस। यानी ये जो कंट्री है, यहाँ पे सांबा डांस बहुत फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे डांस स्टाइल्स है, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, लावनी है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरह से ये जो पर्टिकुलर कंट्री है जिसके बारे में हमें पता करना है कि किस कंट्री के बारे में हमें बात हो रही है, तो वहां पे सांबा डांस जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है। मैं चाहिए तो यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर दूंगा जहां पे आपको दिखेगा कि ये सांबा डांस किस तरह से होता है। सेकेंड जो हिंट दिया है वो क्या दिया गया है, दैट
इट इज नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो कंट्री है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। सो आने वाले जो चैप्टर्स है ज्योग्राफी के, उसमें हमें समझ में आएगा कि हम कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बेसिकली इस कंट्री से कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है एंड इसको बहुत हाई लेवल में दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस कंट्री को हम बोलते हैं कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड जो हिंट है वो यहाँ पे क्या दिया है कि फुटबॉल इज पॉपुलर स्पोर्ट हियर। जैसे हमने इसके पहले जो देखा इंडिया में क्रिकेट पॉपुलर था, ये जो पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पे क्या फेमस है, फुटबॉल। ठीक है, सो यहाँ पे जो 3 हिंट्स दिए, ये फेमस फॉर सांबा डांस, देन इट इज आल्सो नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज फेमस फॉर, या फिर फुटबॉल जो है इस कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो तीनों हिंट्स दिए गए हैं, इस तीनों हिंट्स के बेसिस पे हमें इजीली समझ में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राजील। क्लियर, सो यहाँ पे हमें दिख गया कुछ हिंट्स इंडिया के बारे में दिए गए थे, कुछ हिंट्स दिए गए थे हमें ब्राजील के बारे में। तो ये दोनों कंट्रीज इंडिया एंड ब्राजील की हम लोकेशंस वगैरह देखेंगे, कि किस कंट्री के साथ अपने बाउंड्रीज वगैरह शेयर करते हैं, ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में यहाँ पे देखेंगे। एंड आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, सभी चैप्टर्स में हम लोग इन्हीं 2 कंट्रीज के ऊपर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे एंड सभी एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। क्लियर, सो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नेम ऑफ द कंट्री, यानी जो फर्स्ट टॉपिक हमें दिया, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिया है यहाँ पे नेम ऑफ कंट्री, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, विच मीन्स कि इंडिया, हम जैसे बोलते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बट इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, हमारा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर आप में से किसी के पास पासपोर्ट होगा या फिर आपके पेरेंट्स के पास किसी के पास पासपोर्ट होगा, तो उस पर देखिएगा, उस पर क्लियरली लिखा है कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, विच मीन्स कि इंडिया का जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, इट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंट्री का नाम हो गया, देन यहाँ पे क्या दिया, नेम ऑफ कैपिटल। तो क्या आप लोगों को पता है इंडिया कैपिटल क्या है? ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्या है हमारा कैपिटल? कैपिटल इज न्यू दिल्ली। कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। आज से बहुत साल पहले इंडिया का जो कैपिटल था वो कोलकाता होता था, ठीक है, बट उसको चेंज कर दिया गया एंड एट प्रेजेंट करेंटली जो इंडिया का कैपिटल है वो क्या है? न्यू दिल्ली। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है हमें लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, विच मीन्स वो कहां पे प्रेजेंट है, कितने एक्सटेंट में प्रेजेंट है एंड वो किस कंट्री के साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। क्लियर, सो वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने जो टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करके रखा है, मैंने वही दिखा रहा हूं आप लोगों को। देन यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। अब जो हमने बेसिक्स देखा इसके पहले, अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है कुछ बेसिक्स के बारे में, उसमें आपको हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि सपोज ये क्या है हमारा अर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है अर्थ, अर्थ के सेंटर से पास क्या होता है? इक्वेटर। तो लेट सपोज ये क्या हो गया हमारा? इक्वेटर हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो इक्वेटर जो है इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, उसी तरह से एक जो पर्टिकुलर है दैट इज प्राइम मेरिडियन। ये हमारा क्या है? प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन क्या करता है, जिस तरह से इक्वेटर जो है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसी तरह से, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। उसी तरह से जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। क्लियर, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला है उसके हिसाब से क्या है कि इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साथ ही साथ ये कहां पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां पे।
तो जैसे हमने देखा कि इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, विच मींस फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इंडिया ये वाले हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है, क्योंकि ये कौन सा हेमिस्फीयर है हमारा, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एंड बोला है, क्या बोला है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्दर्न में तो है बट स्पेसिफिकली कहां पे है वो, ईस्टर्न में। यानी नॉर्दर्न में हम आ गए, नॉर्दर्न में आने के बाद प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो नॉर्थ में आने के बाद जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में हमारा क्या प्रेजेंट है, इंडिया, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो इंडिया जो है वो इस हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, दैट इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है वो क्या बोला है, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। सो अगर आप लोग ने मैप देखा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप अगर कभी देखा होगा तो उसमें एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड उस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे सदर्न साइड पे जो कंट्री आता है दैट इज इंडिया। तो इंडिया जो है हमारा, अगर हम हेमिस्फीयर वाइज देखें अर्थ पे, तो उसके हिसाब से हम नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, एंड जब हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे सो हम एशिया के सबसे सदर्न साइड में आते हैं। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा बेसिकली लोकेशन हो गया। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। अब इसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला है यहाँ पे कि इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे सदर्न मोस्ट टिप है। अब बेसिकली देखो दो चीजें होती है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट क्या लिखा है, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अगर आप नीचे मैप देखोगे जो आपको सेम पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे अटैच कर दूंगा, यहाँ पे जो मैप दिया है इसमें आपको क्लियरली साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिख रहा होगा। अंडमान निकोबार आइलैंड के एकदम साउथ में आपको दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट, विच मीन्स कि इंडिया का जितना भी टोटल एरिया है, रीजन है, उसके हिसाब से जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है जहां पे इंडिया खत्म होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडिया के पर्सपेक्टिव में। बट एग्जाम में बहुत बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सदर्न मोस्ट टिप, एग्जाम में आपको मोस्टली आ सकता है कि विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। अब जब भी ये मेन लैंड ऑफ इंडिया बोला जाएगा तो जो मेन इंडिया है, यानी जो हमारा मेन इंडिया का बाउंड्री है, ठीक है, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन लैंड। तो जब भी हम मेन लैंड के बारे में बात करेंगे तो उसके हिसाब से कन्याकुमारी जो है ये हमारे सबसे सदर्न मोस्ट टिप मेन लैंड ऑफ इंडिया का है। अगर मेन लैंड ऑफ इंडिया नहीं बोला है देन वी विल ऑलवेज कंसीडर इंदिरा पॉइंट एज आवर दी सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। बट जब भी मेन लैंड ऑफ इंडिया बोला जाएगा तो हमें कंसीडर करना है कि कन्याकुमारी जो है वो सबसे सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, मेन लैंड ऑफ इंडिया है। क्लियर। देन वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है वो भी हमको दिया कि 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल पे जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा प्रेजेंट। क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, कुछ ब्रैकेट्स दिया गया है, ठीक है। तो उसमें देखना है कि बेसिकली हम किस किस कंट्री के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन से कंट्री के साथ कहाँ पे बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो अभी हम इंडिया का मैप बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से किस कंट्री के साथ बाउंड्रीज शेयर करते हैं। मैं इतना ज्यादा अच्छे से मैप नहीं बना पाता हूँ, तो प्लीज इतना मतलब कमेंट्स में या फिर कुछ ऐसा कंप्लेन मत करना कि मतलब बनाने नहीं आता। जितना मुझे अच्छे से आ पाता है मैं उतना अच्छे से यहाँ पे मैप बनाऊंगा। ओके, सो इतना अच्छे से तो मुझे बनाने आता नहीं है, बट जितना भी अच्छे से मुझे आता था मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब ये है हमारा इंडिया। साथ ही साथ अब ये अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। क्यों कंप्लीट इंडिया नहीं है? बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया में हमारे आइलैंड्स भी आते हैं, बट यहाँ पे मैंने आइलैंड्स नहीं बनाया है, विच मीन्स ये जो इंडिया का मैप है ये क्या है, इनकम्प्लीट। तो उसको हम बना लेते हैं। ऑब्वियसली एकदम एग्जैक्ट एंड अप्रोक्स एक्चुअल एक्यूरेट तो दिखेगा नहीं, बट हमें समझ में आ रहा है कि हम इंडियन मैप के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे किस किस कंट्री के साथ हम बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो है, एज वी नो, यहाँ पे ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सा है यहाँ पे, पाकिस्तान। ये कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे जो नॉर्थ है, नॉर्थ में हमारा वी हैव अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान भी एक ऐसी कंट्री जिसके साथ हम यहाँ पे बाउंड्रीज शेयर करते हैं। उसके बाद इन द नॉर्थ वी हैव, यानी सपोज ये जो है ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या हो गया, चाइना। ये कौन सा कंट्री है, दिस इज चाइना। उसके बाद यहाँ पे दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वी हैव म्यांमार, जिसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते थे, बट एज ऑफ नाउ करंट जो नाम है उसका वो क्या है, म्यांमार। ठीक है। एंड एक जो यहाँ पे कंट्री है, दिस पर्टिकुलर कंट्री इज बांग्लादेश। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 ऐसे कंट्रीज है जिन कंट्रीज के साथ हम हमारे बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो टू द वेस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट में हमारे पास है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नॉर्थ में अगर हम देखें, सो वी हैव चाइना, नेपाल एंड भूटान। ईस्ट में अगर हम देखें, सो वी हैव म्यांमार एंड बांग्लादेश। क्लियर। ये सभी कंट्रीज है जिसके साथ हम यहाँ पे बाउंड्रीज शेयर करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर नॉर्थ में श्रीलंका भी तो आता है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, श्रीलंका। बट श्रीलंका के साथ हम कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते। दोनों ही अगर आप देखोगे मैप में भी, अगर आपको देखना होगा तो देख लो, वहां पे भी अगर आप देखोगे तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडी जो है वो पास हो रहा है। ठीक है। विच मीन उनके बीच में कोई भी लैंड शेयर नहीं हो रहा है। एंड बाकी जिन 7 कंट्रीज को हमने यहाँ पे देखा है, इन सभी कंट्रीज के साथ हम क्या शेयर कर रहे हैं, हमारे लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। तो इंडिया, ये हो गया हमारा मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ इतने सारी जो कंट्रीज है, दैट इज टोटल 7 कंट्रीज, हम इन 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको इंडिया का जो पार्ट है पूरा वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स ब्राजील पार्ट। ओके। सो आई होप अभी तक जितना भी हमने इंडियन पार्ट देखा, इंडियन कंट्री के बारे में, उससे भी आपको समझ में आ गया कि इंडिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडिया के बाउंड्रीज हम किस कंट्री के साथ शेयर करते हैं, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है वो क्या है, इंडिया का मेन लैंड का जो सदर्न टिप है वो कौन सा पार्ट है, ये सब हमें समझ में भी आ गया है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे ब्राजील की तरफ। ठीक है। सो ब्राजील का जो एक्चुअल नाम है, जैसे हमने देखा इंडिया हम बोलते हैं, बट इंडिया का एक्चुअल नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी तरह से जैसे हम ब्राजील बोल रहे हैं कि हम ब्राजील कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ब्राजील ये ब्राजील वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी तरह से ब्राजील का भी एक अलग ऑफिशियल नाम है। तो वो ऑफिशियल नाम क्या है वो हम देखते हैं, इट इज फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। ठीक है। सो ब्राजील का जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। क्लियर। देन उसके बाद जो यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल कौन सा है ब्राजील का, दैट इज ब्राजीलिया। ब्राजील का जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राजीलिया। ब्राजील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, एंड उसका जो कैपिटल है वो क्या है, ब्राजीलिया। देन लोकेशन, एक्सटेंड एंड बाउंड्री, जिस तरह से हमने इंडिया का देखा कि कहाँ प्रेजेंट है, कितने एरियाज में प्रेजेंट है, एंड किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्राजील के बारे में। सो क्या लिखा है, सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ब्राजील जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, बट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है ब्राजील का वो कहाँ पे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। अगेन अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो तो इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ब्राजील के नॉर्दर्न पोर्शन से क्या पास हो रहा है, इक्वेटर। ठीक है। अब इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पास हो रहा है, सो इक्वेटर जैसे हमने देखा क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ठीक है। सो अगर आप मैप में देखोगे तो बहुत छोटा सा पोर्शन है नॉर्थ में। सो ब्राजील नॉर्थ में भी आ रहा है, बट मेजोरिटी ऑफ जो ब्राजील है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, सदर्न पार्ट में। क्लियर। सो ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यानी ये जो ब्राजील है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है। वापस देखते हैं हम लोग, इट लाइज इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी इट लाइज इन दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इंडिया में हमने देखा था कि नॉर्दर्न में था एंड ईस्टर्न में था। ठीक है।
सो ब्राजील में क्या है, ये नदन में भी है, सदन में भी है, साथ ही साथ ये कहाँ पे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा अर्थ, ये इक्वेटर हो गया, एंड ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। क्लियर। सो हम जैसे हमने देखा कि नदर्न हेमिस्फीयर में भी है, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में भी, साथ ही साथ वो कहाँ पे है, वेस्टर्न। सो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा है हमारा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे हमने देखा कि ब्राजील जो है वो नदर्न में भी आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कहाँ पे आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। सो नदर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा हमें समझ में आ गया। देन इन दी नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट में हमारा ब्राजील आता है। जैसे हमने इंडिया देखा था कि इंडिया में जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में इंडिया आता है, उसी तरह से ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नदर्न पार्ट में आता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया कि लोकेशन की कहाँ पे ब्राजील वगैरह प्रेजेंट है। देन उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिया है। देन अब यहाँ पे नेबर, यानी जो भी जिस भी कंट्री के साथ ब्राजील यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। सो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज हो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज हो, उन सभी कंट्रीज में से सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्रीज है ब्राजील जिनके साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। विच मीन्स एक्सक्लूडिंग दोज 2 कंट्रीज, ब्राजील हर एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वन बाय वन वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो जैसे यहाँ पे फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम है, गुआना है, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये सारे कंट्रीज, इन सभी के साथ ब्राजील क्या करता है, अपने लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 ही ऐसे कंट्रीज है, दैट इज इक्वेडोर एंड चिले। ठीक है। सो चिले एंड इक्वेडोर, ये 2 ही ऐसे कंट्रीज है जो किसी भी तरह से ब्राजील के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। एंड एक्सक्लूडिंग दिस 2 कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज ब्राजील में प्रेजेंट है, सॉरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, वो सभी ब्राजील के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राजील। इसको रफ कर लेते हैं, देन हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहले ब्राजील के बारे में देख रहे हैं, ऑल्दो पहले हमें इंडिया के बारे में पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्राजील का पॉइंट पहले लिख लिया, सो वी विल स्टार्ट विद ब्राजील हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड उसके बाद हम लोग इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने पहले जो पैराग्राफ में लिखा है उसको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिख लिया, इसको हम इन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट वाज अंडर पोर्चुगीज रूल फॉर मोर देन 300 ईयर्स, दैट इज 3 सेंचुरीज से भी ज्यादा ब्राजील जो है वो पोर्चुगीज के अंडर रहा है, यानी पोर्चुगीज ने ब्राजील के ऊपर अपनी कॉलोनी बना के 300 ईयर्स से भी ज्यादा ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, वहां पे रूल किया है। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1822, यानी पोर्चुगीज का जब रूल था उसके बाद उन्हें जो इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम द पोर्चुगीज, वो कब मिला, इन ईयर 1822। जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस ईयर जो है वो हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, उसी तरह से ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला, इन ईयर 1822। Then from 1930 to 1985 it was under populist military government, यानी 1930 से लेके 1985 तक वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी। वहां पे किसका कंट्रोल था, वहां पे कंट्रोल था मिलिट्री का, यानी मिलिट्री के जो भी डिसीजंस होते थे, मिलिट्री जो भी चाहती थी, वो सभी चीजें ब्राजील में अप्लाई होते थे, वहां पे लोगों को वो फॉलो करना पड़ता था। ठीक है। सो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 1930 से अगर आप 80 तो 55 ईयर्स तक जो था वहां पे ब्राजील में, वो वहां पे लोग किसके अंडर थे, दे वर अंडर दी मिलिट्री की जो गवर्नमेंट थी उसके अंडर थी। देन ओवरकेम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी, यानी क्योंकि वो पोर्चुगीज के अंडर थे 300 साल तक, उससे भी ज्यादा थे, उसके बाद वहां पे मिलिट्री का गवर्नमेंट आया, मिलिट्री रूल आ गया, उसके बाद जो वहां पे इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है वो बहुत खराब हो चुके थे। ठीक है। तो जो भी उनके इश्यूज थे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को लेके, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो लेट 20th सेंचुरी में ठीक होना वहां पे शुरू हुए, एंड इट इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन दी फ्यूचर, यानी ब्राजील जो है ये ग्लोबल मार्केट है, वहां पे बहुत सारे जो वर्ल्ड के कंपनीज है वो बहुत सारे वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ भी जो है वो वहां पे हो रहा है। ठीक है। सो ये एक शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था किसका, ब्राजील का। सो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 300 ईयर्स से भी ज्यादा जो ब्राजील है वो किसके अंडर था, दे वर अंडर दी पोर्चुगीज। क्लियर। देन उनको इंडिपेंडेंस कब मिला, उनको इंडिपेंडेंस मिला 1822 में। क्लियर। आफ्टर दैट फॉर 55 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम 1930 टू 1985, वहां पे पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट का क्या था, रूल। क्लियर। देन उसके बाद
यहाँ पे जो उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है उससे वो 20th सेंचुरी में उन्होंने उसको ओवरकम किया, देन वहां पे फिर चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गए। एंड वहां पे जो ब्राजील है इट इज ऑल्सो सीन एज एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन दी फ्यूचर, यानी वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, सो अब आपको ये ब्राजील वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। अभी हम देख रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे भी हमने जो पैराग्राफ में लिखा है उसको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। सो हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या, इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल फॉर 1.5 सेंचुरी, यानी हम लोग ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के लिए हम लोग किसके अंडर थे, ब्रिटिश के अंडर। ठीक है, तो जिस तरह से पोर्चुगीज ने ब्राजील में रूल किया वो उनके अंडर थे, उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर क्या किया है, रूल किया फॉर ऑलमोस्ट 150 ईयर्स। ठीक है, देन वी गेन्ड इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947। सो आई होप आप सबको ये पता होगा कि हमें जो इंडिपेंडेंस है ब्रिटिशर्स से वो कब मिला, इन ईयर 1947। स्पेसिफिक जो डेट है वो क्या है हमारा, 15 अगस्त 1947, जिसको इंडिया यानी हम एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन हमें ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस कंप्लीटली मिल गया। क्लियर, आफ्टर दैट 3 वॉर्स, फेमाइन सिचुएशंस। सो बेसिकली ये क्या है कि जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हम लोगों ने 3 वॉर्स, बहुत ही कम टाइम में हमें 3 वॉर्स फाइट करने पड़े। ठीक है, जिसमें से 2 जो था इट वॉज विथ पाकिस्तान, एंड एक जो वॉर था वी फॉट विथ चाइना। सो 2 पाकिस्तान के साथ एंड एक चाइना के साथ, तो टोटल 3 ऐसे वॉर्स थे जो हमें बहुत ही कम टाइम में आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हमें फाइट करना पड़ा। ऑल्सो फेमाइन सिचुएशन, फेमाइन सिचुएशन का मतलब होता है बेसिकली कि बारिश ना होने की वजह से बहुत सारे जगह पे सूखा पड़ गया। ठीक है, यानी वाटर स्कैरसिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे। साथ ही साथ अगर वाटर नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा, तो क्रॉप्स के रिलेटेड भी इश्यूज होगा। तो ये सभी इश्यूज इंडिया में हो रहे थे। तो एक तो हम 150 ईयर्स से ब्रिटिश के अंडर थे, उन्होंने हमें पूरी तरह से लूटा। ठीक है, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, रूल किए वगैरह वगैरह। उसके बाद जब हो गए तो हमें बहुत कम टाइम में 3 वॉर्स फाइट करने पड़े, साथ ही साथ फेमाइन सिचुएशंस हो गया। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थे हमारे, ठीक है, जो बहुत टाइम से चलते आ रहे थे। ठीक है, बट डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे, सो वी आर अ मेजर डेवलपिंग कंट्री, यानी इंडिया जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा रैपिडली यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल मार्केट। सो अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोग कभी न्यूज फॉलो करते हो, सो इंडिया जो है यहाँ पे बहुत सारे जो वर्ल्ड के जाइंट्स है, यानी वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े कंट्रीज है, एप्पल, टेस्ला, ऑडी, ठीक है, ये सभी कंट्रीज यानी जो सभी बड़े कंट्रीज के जो कंपनीज है वो कहाँ पे आ रहे हैं, अब इंडिया में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, देन साथ ही साथ हमारे जो रिलेशन विद दी अदर कंट्रीज वो भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। इसलिए इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट कंसिडर किया जा रहा है in the upcoming time. Then population of youth is high, hence forms a major part of working population. यानी इंडिया में यूथ का जो पॉपुलेशन है, यंग जो ग्रुप है, दैट इज फ्रॉम एज 15 to 45 और 50, ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में पॉपुलेशन जो इंडिया में वो क्या है, काफी ज्यादा है। तो इसीलिए इंडिया को एज अ यंग कंट्री भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूथ का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। क्लियर, सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 2 था, इसके सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए कि इंडिया कहाँ पे है, ब्राजील कहाँ पे है, हम किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिया पे किसने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, कितने साल तक किया, हमें इंडिपेंडेंस कब मिला, सेम विद ब्राजील। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी आप अगर इसमें डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपको वहां पे रिप्लाई करने का। क्लियर, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, सो दैट उनके भी जो डाउट्स है वो यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाए। एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में सभी लेक्चर्स आएंगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।